morning everyone, my name is Megha Dayani and I am your science teacher. We have reached in the second session of chapter number 11, transportation in animals and plants. But before moving forward, let us pray for a while. So join your hands, close your eyes and chant the mantra. Okay, come back. In the last session, we have already discussed about the circulatory system. Yes, in that blood vessels and heart, these three things were there. From that blood and blood vessels, we have already discussed. In this session, we are going to discuss about the heart. Blood and the components of blood also we have discussed. Components of bloods were of two types, liquid and solid. लिक्विड जो थे वो प्लाज्मा था, सॉलिड जो था वो WBC, RBC और प्लेटलेट्स थे और उनके बारे में हमने डिस्कस कर लिया है. ब्लड वेसल्स जिसको हम पाइपलाइंस के थ्रू डिस्क्राइब कर रहे थे, जो पाइप्स होते हैं, जो वेसल्स होती हैं, जैसे कि हमारी आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज. आर्टरीज जनरली क्या कैरी करती हैं? ऑक्सीजनेटेड ब्लड. वेन्स डीऑक्सीजनेटेड और द कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड. और कैपिलरीज जहाँ पे दोनों का कनेक्शन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैसेस का एक्सचेंज होता है सेल्स के थ्रू. सिर्फ पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन, ये दो वेन्स ऐसी थी जो बाकी सारी आर्टरीज और वेन से उल्टा काम करती थी. दिस ऑल थिंग्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द फर्स्ट सेशन. Today we are going to discuss about the third part of the circulatory system, that is heart. Okay, heart, it is an organ which beats continuously. हमेशा वो बीट करता रहता है, धक 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 ऐसा हमेशा करता रहता है जब तक आप जिंदा हो. ठीक है, ये हमारी चेस्ट कैविटी में लोकेटेड होता है. वैसे तो वो हमेशा सेंटर में होता है, जैसे कि आप बाजू के पिक्चर में देख सकते हो, पर वो नीचे से ना लेफ्ट साइड की तरफ टिल्टेड होता है. दैट इज़ वाई इट इज़ सेड दैट आवर हार्ट इज़ इन द लेफ्ट साइड. उसकी जो लोअर टिप होती है ना वो स्लाइटली लेफ्ट साइड की तरफ टिल्टेड होती है, इसीलिए यू कैन सी दैट इन द डायग्राम विच इज़ शोन इन दिस स्लाइड. It acts as a pump for the transport of the blood which carries other substances with it. ये भी हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया ही था ऑलरेडी कि हार्ट का काम क्या होता है? पंप करना ब्लड को. वो पंप करेगा किसको? ब्लड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, और ब्लड खुद के साथ बाकी सारे सब्सटेंसेस भी कैरी करके पूरी बॉडी में सर्कुलेट होगा और सेल्स तक जो भी चीज़ें हैं वो पहुंचाएगा या तो वापस लेके आएगा. ठीक है, अभी हार्ट का डायग्राम जो है वो यहाँ पे 3D डायग्राम दिया गया है. उसमें बीच में से क्रॉस सेक्शन करके दिया, मतलब क्रॉस सेक्शन मतलब बीच में से ऐसे काट के अंदर कैसा दिखेगा उसके बारे में डिस्कस किया गया है. तो बेसिकली यहाँ पे उसके मेन 4 चैम्बर्स होते हैं. लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल. ठीक है, तो ऊपर के जो 2 चैम्बर्स होते हैं ना उसको एट्रिया बोला जाता है. अगर मैं प्लूरल फॉर्म में बोलूँ तो एट्रिया, अगर मैं सिंगुलर की बात कर रही हूँ तो एट्रियम. तो जो लेफ्ट साइड का चैम्बर होगा ऊपर की तरफ उसको लेफ्ट एट्रियम बोलेंगे, और ऊपर की साइड में जो राइट साइड का चैम्बर होगा उसको राइट एट्रियम बोलेंगे. उसी तरह नीचे की तरफ मतलब के लोअर चैम्बर्स की अगर हम बात करें तो लेफ्ट साइड का जो होगा उसको लेफ्ट वेंट्रिकल बोलेंगे और राइट साइड को बोलेंगे राइट वेंट्रिकल. ठीक है, तो ये सारे 4 चैम्बर्स हैं, अपर 2 चैम्बर्स एंड लोअर 2 चैम्बर्स. ऊपर वाले एट्रियम, नीचे वाले वेंट्रिकल्स, और फिर लेफ्ट या राइट जो भी है उस हिसाब से उसको लेफ्ट राइट लगा देना है आगे. ठीक है, यहाँ पे देखो पूरा डायग्राम दिया गया है. अभी यहाँ पे आप लेफ्ट एट्रियम और राइट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल जहाँ पे लेबल किया गया है, अगर आप वो अच्छे से देखेंगे तो आपका जिस तरफ राइट हैंड है उस तरफ वहाँ पे लेफ्ट लिखा हुआ है. क्यों? क्योंकि हमें हार्ट जो है ना उस तरफ, हमारे सामने की तरफ जो इंसान है ना उसके बारे में हम बात करेंगे. तो जब भी आप लेबल करोगे तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना, गलत मत कर देना. हार्ट के डायग्राम में हमारा जो एक्चुअली राइट हैंड है उसका ऑपोजिट हम लिखेंगे, क्योंकि सामने की तरफ जो इंसान खड़ा है उसके हार्ट की बात कर रहे हैं. तो आप अगर 2 जन सामने खड़े रहते हो तो आप अपना राइट हैंड उठाओ तो सामने वाले का वो लेफ्ट हैंड होगा ना. ठीक है, तो उसी तरह उसके जो चैम्बर्स हैं वो भी लेफ़्ट और राइट उसी हिसाब से होंगे, हमारे जैसे नहीं होंगे, अपोजिट होंगे. ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी लेबलिंग्स हैं पहले वो देख लो. लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, ये तो आपने देख लिया. फिर देखो पल्मोनरी आर्टरीज और पल्मोनरी वेन्स भी दिखाया है ना. और वेना कावा, एओर्टा ऊपर दिखाया है. लेफ्ट में वेना कावा, राइट में एओर्टा. और नीचे ये जो सारे 4 चैम्बर्स है उसके बीच में लिखा है पार्टीशन कंप्लीटली सेपरेटिंग द 2 हाल्व्स.
आपके जो दो पार्ट किए हैं ना, लेफ्ट और राइट, है ना, उसका जो बीच का पार्टीशन किया गया है ना, उसको सेप्टम बोलते हैं। वो यहाँ पे लेबल नहीं किया, आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं दिया गया है, जस्ट इट इज़ एन एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन फॉर यू। उसको सेप्टम बोला जाता है। वो पार्टीशन दो चैम्बर्स को सेपरेट करता है, दोनों हाफ्स को सेपरेट करता है। चैम्बर्स को तो वॉल्व्स करते हैं, वो आगे देखते हैं हम। चलिए यहाँ पे देखो, ये दो मैंने ऊपर सर्कल किए हैं ना ब्लू कलर से, आप देख सकते हो राइट एट्रियम, जो कि एक्चुअली हमारा लेफ्ट है, पर सामने वाला का तो राइट होगा। तो ऊपर के जो दो चैम्बर्स हैं उसको ब्लू से किया है, वो एट्रियम्स हैं दोनों चैम्बर्स। और नीचे के जो किए हैं वो वेंट्रिकल्स हैं। इतना समझ में आया? राइट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, और उस तरफ हो जाएगा लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। तो देखो ये जहाँ पे सेपरेट हो रहे हैं ना, वहाँ पे ऐसे वॉल्व्स हैं, है ना, वो फ्लो को मेंटेन करते हैं। जहाँ रोकना है वहाँ रोकेंगे, जहाँ जाने देना वहाँ जाने देंगे। डोर की तरह काम करेंगे वो वाल्व्स, खुलेंगे और बंद होंगे। ठीक है। अभी ब्लड कैसे फ्लो होता है हमारे हार्ट के अंदर, उसके बारे में हमें पूरा लर्न करना है इसमें। पर उससे पहले ये तो हमें ऑलरेडी पता ही है कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो आर्टरीज कैरी करके कैपिलरीज तक लेके जाती है, वहाँ से फिर एक्सचेंज होता है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस जिसमें होता है वैसा वाला ब्लड वेन्स लेके जाती है, कहाँ? हार्ट तक। हार्ट से फिर पल्मोनरी आर्टरी लेके जाएगी लंग्स तक। वापस हम लंग्स से जब ऑक्सीजन ब्रीथ करेंगे तो वो अभी पल्मोनरी वेन जो है वो ऑक्सीजन वाला ब्लड हार्ट तक लेके आ जाएगी, फिर हार्ट से वापस आर्टरीज लेके जाएगी। ये तो हमें पता है, पर हार्ट के अंदर कैसे होगा सब, उसके बारे में अभी हम लर्न करते हैं। ठीक है। सी यहाँ पे थोड़ा डीपली ऐसे दिया है, थोड़ा 3D डायग्राम एरोस के साथ और पूरा एक्सप्लेन किया है। यहाँ पे वाल्व देखो, जो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल है उसके बीच में जो वाल्व दिया है उसका नाम दिया है, उसको बोलते हैं ट्राइकोस्पीड वाल्व। और लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट एट्रियम जो है उसके बीच का वाल्व जो है, उनके दो नाम है, उसको मिट्रल वाल्व भी बोलते हैं और उसको बाइकस्पीड वाल्व भी बोलते हैं। ठीक है। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड की। तो सारे जो सेल्स हैं उन्होंने रेस्पिरेशन प्रोसेस किया, तो उसमें वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुआ। अभी ये जो वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुआ उसमें ऑक्सीजन गैस था, वो ऑक्सीजन गैस जो है वो भी ब्लड के साथ मिक्स हो जाएगा। अभी तो वो ब्लड कैसा है? डीऑक्सीजनेटेड, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड। वो ब्लड से मिक्स होकर हार्ट तक पहुंचेगा। हार्ट में पहुंचने के बाद वो सबसे पहले कहाँ से पास होगा? वेना कावा से। तो देखो यहाँ दिख रहा है, ऊपर जो है उसको सुपीरियर वेना कावा बोलते हैं, नीचे जो है उसको इंफीरियर वेना कावा बोलते हैं। मैंने रेड कलर से हाइलाइटर से पूरा हाईलाइट करके दिखाया है, देखो। और वो सबसे पहले जाएंगे कहाँ? राइट एट्रियम में। तो ये ऑक्सीजन नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो ब्लड है वो बॉडी में से अभी आएगा हार्ट तक। हार्ट से कहाँ जाएगा? वेना कावा से पास होके सबसे पहले वो एट्रियम, कौन से? राइट एट्रियम तक पहुँचेगा। ठीक है। फिर देखो राइट एट्रियम से वो कहाँ जा रहा है? राइट वेंट्रिकल तक। तो वो नीचे गया वाल्व से पास होके। यहाँ तक समझ में आया सबको? कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो ब्लड है वो वेना कावा से पास होके राइट एट्रियम तक पहुँचा। राइट एट्रियम से ब्लड कहाँ गया? राइट वेंट्रिकल तक। कौन से वाल्व से पास होके? ट्राइकोस्पीड वाल्व से पास होके। डन, इतना क्लियर? अभी देखो राइट वेंट्रिकल के पास पहुंचने के बाद वो पल्मोनरी आर्टरी से पास होके लंग्स तक चला जाएगा, वो वाला ब्लड। ठीक है, क्योंकि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है तो वो लंग्स तक जाएगा। फिर वहाँ से वापस क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस लंग्स से बाहर चला जाएगा, और ब्लड जो है वो भी, जो हम ऑक्सीजन ब्रीथ करेंगे वो ऑक्सीजन वापस वो ब्लड में मिक्स हो जाएगा। तो अभी वो ऑक्सीजन वाला ब्लड कैसे ट्रांसफ़र होगा वापस? वो भी हार्ट तक पहुंचेगा। अभी कैसे होता है हार्ट तक वापस, वो देखेंगे। पर वो ऑक्सीजन वाले ब्लड के बारे में, ये आपको कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड के बारे में तो सब समझ में आ गया ना, कैसे हो रहा है? वेना कावा से पास होता है, वहाँ से राइट एट्रियम जाएगा, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से वो पल्मोनरी आर्टरी से पास होके लंग्स तक पहुँच जाएगा। क्लियर? और जो पल्मोनरी आर्टरी में जो वाल्व है उसको पल्मोनरी वाल्व बोलते हैं, और राइट साइड के एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में जो वाल्व है उसको ट्राइकोस्पीड वाल्व बोलते हैं। तो इतना ब्लड फ्लो कैसे होता है वो आई गेस सबको क्लियर हो चुका होगा। अभी देखते हैं हम, जो लंग्स से ऑक्सीजन वाला ब्लड आता है वो कैसे आता है। तो लंग्स से जो ऑक्सीजन वाला ब्लड आएगा वो कौन कैरी करके आएगा? पल्मोनरी वेन। तो सबसे पहले वो पल्मोनरी वेन से पास होके कहाँ तक जाएगी? लेफ्ट एट्रियम। यहाँ पे एल जो मैंने बनाया हुआ है वो लंग्स रिप्रेजेंट कर रहा है, अभी फिलहाल ऐसे मान लो। फिर रेड हाइलाइटर जो है वो अच्छे से देखते जाना, तो आपको समझ में आएगा कहाँ से कैसे फ्लो होता है ब्लड।
तो लंग्स से पल्मोनरी वेन से पास होके ब्लड कहाँ तक पहुँचा, लेफ्ट एट्रियम तक ब्लड पहुँचा। अभी लेफ्ट एट्रियम से वो ब्लड कहाँ जाएगा, नीचे लेफ्ट वेंट्रिकल तक। कौन से वाल्व से पास होके, बाइकस्पीड वाल्व या तो मिट्रल वाल्व। लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर कहाँ जाएगा, पास होगा, वो एओर्टा से पास होगा, जिसको एओर्टिक वाल्व बोलते हैं। देखिए वहाँ से पास होके अर्टा में चला गया। अभी अर्टा से ये ऑक्सीजन वाला ब्लड हर एक बॉडी सेल्स तक पहुँचेगा। ब्लड उसको ऑक्सीजन को हर एक बॉडी सेल तक लेके जाएगी। क्लियर हुआ यहाँ तक सबको। लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो कैसे आएगा, पल्मोनरी वेन से पास होके सबसे पहले कहाँ जाएगा, लेफ्ट एट्रियम तक जाएगा। लेफ्ट एट्रियम से वो कहाँ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल तक। फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से वो कहाँ जाएगा, एओर्टा से पास होके हर एक बॉडी सेल्स में चला जाएगा। ब्लड उसको सर्कुलेट करेगी। हार्ट में कैसे ब्लड फ्लो होता है वो समझ में आ गया ना, दोनों कैसे होते हैं। अभी ये जो बीच में पार्टीशन प्रोवाइडेड था जिसको हम सेप्टम बोलते थे, वो क्यों होता है, ताकि ये ऑक्सीजन वाला ब्लड और कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड जो है वो दोनों ब्लड मिक्स ना हो जाए, इसीलिए वो पार्टीशन दिया गया है वहाँ पे। ठीक है, चलो डिटेल में थोड़ा और वापस एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहले लेफ्ट साइड कार्बन डाइऑक्साइड वाला देखो। जो कार्बन डाइऑक्साइड होगा वो बॉडी सेल्स से निकलेगा, फिर वो बॉडी सेल्स से ब्लड में मिक्स होकर हार्ट तक पहुंचेगा और हार्ट से कहाँ चला जाएगा, लंग्स में। क्लियर, ये वाला पार्ट हमने ऑलरेडी रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में भी लर्न कर लिया है। इतना सबको समझ में आ गया ना। अभी राइट साइड देखो, राइट साइड वाले चार्ट में क्या है, ऑक्सीजन के बारे में बात करें तो वो लंग्स से ऑक्सीजन आएगा, हार्ट तक पहुंचेगा, हार्ट से बॉडी सेल्स तक जाएगा। क्लियर, ये चीज़ क्लियर है। अभी बीच में देखो लंग्स और बॉडी सेल्स, तो बीच में हार्ट है, तो हार्ट को हमने डिवाइड किया 4 चैम्बर्स में, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। यहाँ पे हमने वॉल्व्स, पल्मोनरी आर्टरी, वेन्स, एओर्टा, वेना कावा वो कुछ नहीं दिखाया, सिर्फ हमने 4 चैम्बर्स दिखाए हैं। यहाँ पे कैसे ब्लड फ्लो होगा उसके बारे में लर्न करते हैं। तो सबसे पहले जैसे वहाँ पे भी हमने कार्बन डाइऑक्साइड से शुरू किया था, तो यहाँ पे भी हम कार्बन डाइऑक्साइड से ही शुरू करेंगे, नीचे से शुरू करेंगे। बॉडी सेल्स जहाँ पे लिखा हुआ है रेड हाइलाइटर के थ्रू आप चलना सब लोग, तो ज़्यादा समझ में आएगा। बॉडी सेल्स से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा, वो ब्लड में मिक्स होगा, वो ब्लड कहाँ जाएगा, राइट एट्रियम में सबसे पहले। ठीक है, वेना कावा से पास होके, पर अभी हम उसके बारे में नहीं डिस्कस करेंगे। एट्रियम तक जाएगा। वेना कावास और पल्मोनरी वेन्स, आर्टरीज के बारे में बाद में, पहले सिर्फ चैम्बर्स याद रखने के लिए रिवाइज करो। बॉडी सेल्स से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ, वो ब्लड में मिक्स होकर डिफ्यूज होकर राइट एट्रियम तक पहुंचा। राइट एट्रियम से कहाँ गया, राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल से कहाँ चला जाएगा, लंग्स। क्लियर, वैसे ही ऑक्सीजन लंग्स में आया हमने जब ब्रीथ किया तब, फिर वो ब्लड में डिफ्यूज होकर कहाँ जाएगा, सबसे पहले लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल से बॉडी सेल्स। क्लियर, चैम्बर्स में कैसे होगा वो क्लियर हो गया। अभी जब कार्बन डाइऑक्साइड वाला है तब कौन इंक्लूडेड होगा, वेना कावास। जो ब्लड, जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड जो आ रहा है वो वेना कावास से पास होके हार्ट तक पहुंचेगा, है ना। फिर हार्ट से कौन सी आर्टरी या वेन कौन लेके जाएगा लंग्स तक, अपोजिट लेके जाता है ना। वैसे वेन्स कार्बन डाइऑक्साइड कैरी करती हैं, पर ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो गैस होगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है वो कौन लेके जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी लंग्स तक लेके जाएगी। अभी ऑक्सीजन जो लंग्स के थ्रू अंदर आया, ब्लड में मिक्स हुआ, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड सबसे पहले कहाँ जा रहा है, लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम तक कौन लेके आएगा उसको, पल्मोनरी वेन। फिर लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से अयोटा से पास होके हर एक बॉडी सेल्स तक पहुंच जाएगा। तो आई गेस ब्लड फ्लो कैसे होता है, इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ओके, ब्लड फ्लो थ्रू द हार्ट एक बार वापस डिस्कस करते हैं। देखो, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड फ्रॉम द बॉडी सेल्स एंटर्स द राइट एट्रियम, हाईलाइटर किया ही हुआ है वहाँ पे, रेड लाइंस जो हैं बीच में पूरे डायग्राम में वही देखना अच्छे से। फ्रॉम द राइट एट्रियम इट देन ट्रांसफर्स टू द राइट वेंट्रिकल। Carbon dioxide rich blood is then transported from right ventricle to the lungs by pulmonary artery, and blood gives carbon dioxide to lungs. Clear? Then pulmonary veins brings the deoxygenated blood from the lungs to the left atrium. From left atrium it then transfers to the left ventricle. Then oxygenated blood is then transported to all the parts of the body by an artery called aorta. तो एओर्टा क्या है, एओर्टा एक टाइप की आर्टरी ही है। हर एक आर्टरीज ऑक्सीजन वाला ब्लड लेके जाती है ना, और हर एक वेन्स
कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड लेके जाती है, एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन। ये दोनों वेन्स डिफरेंट काम करती है बाकी सारी आर्टरीज और वेन्स से। क्लियर। वॉल्व्स भी याद रख लेना, जो राइट साइड के वॉल्व होते हैं चैम्बर्स के बीच में ट्राइकस्पिड वॉल्व, लेफ्ट साइड के चैम्बर्स के बीच में वॉल्व होते हैं वो मिट्रल वॉल्व और द बाइकस्पिड वॉल्व। एओर्टा का जो वॉल्व है वो एओर्टिक वॉल्व, ठीक है, क्लियर। और पल्मोनरी आर्टरी का जो वॉल्व है वो पल्मोनरी वॉल्व। सब कुछ यहाँ पे लेबल किया हुआ ही है। आई गेस आप सबको ये ब्लड फ्लो कैसे होता है हार्ट में उसके बारे में अभी समझ में आ गया होगा। What will happen if the blood rich in oxygen and blood rich in carbon dioxide mix with each other? क्या होगा जब ये ब्लड जो है जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला है और ऑक्सीजन वाला है वो दोनों मिक्स हो जाएंगे तो क्या होगा? वो मिक्स ना हो इसीलिए ही बीच में पार्टीशन दिया गया है। हमने पहले भी ये डिस्कस किया। द पार्टीशन बिटवीन द चैम्बर्स हेल्प टू अवॉइड मिक्सिंग ऑफ द ब्लड रिच इन ऑक्सीजन विद द ब्लड रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड। दोनों हाफ्स के बीच में मतलब लेफ्ट चैम्बर्स और राइट चैम्बर्स के बीच में पार्टीशन प्रोवाइड किया गया है जिसकी वजह से ये दोनों ब्लड मिक्स ना हो। ठीक है। ब्लू कलर का जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड रिप्रेजेंट करता है, रेड कलर का जो है वो ऑक्सीजन वाला ब्लड रिप्रेजेंट करता है और बीच का जो पार्टीशन होता है उसको सेप्टम बोलते हैं। ठीक है। जो दोनों अलग अलग ब्लड को मतलब ऑक्सीजन वाले ब्लड को और कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड को मिक्स होने से अवॉइड करेंगे, बचाएंगे। ठीक है। Now let us discuss something about the heartbeat. The walls of the chambers of the heart are made up of muscles. मसल से बने होते हैं चैम्बर्स के वॉल्स जो हैं। ठीक है। द मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स रिदमिकली। जो मसल्स और मसल्स जो है ना वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और रिलैक्स होते हैं रिदमिकली। रिदमिकली मतलब क्या होता है, कोई एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम पे वो रिपीट करेगा। जैसे हमारा हार्ट धक 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 वो सेम टाइम पे करेगा, ऐसे नहीं पहले धक 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 हो फिर थोड़ी देर के बाद धक धक, ऐसे नहीं होता है ना। अगर आपको देखना भी है आपका हार्ट कैसे बीट करता है, अगर आप लेफ्ट साइड पे जहाँ पे आपका हार्ट होता है वहाँ पे चेस्ट पे अपना हाथ रखो तो यू कैन फील योर हार्ट बीट्स। द रिदमिक एक्सपांशन एंड कंट्रैक्शन ऑफ द हार्ट इज कॉल्ड हार्ट बीट। तो ये जो रिदमिक एक्सपांशन और कंट्रैक्शन हो रहा है हार्ट का उसको बोलते हैं हार्ट बीट। क्लियर। जो नॉर्मल रेट होता है ना हार्ट बीट का वो 1 मिनट में 60 to 100 टाइम्स बीट करता है 1 मिनट के अंदर, है ना। 100 तक तो बहुत रेयर केस में जाता है, ऑलमोस्ट उससे कम ही होता है वो, बस 60 से तो ज़्यादा होगा। हार्ट बीट कंटिन्यू एवरी मोमेंट ऑफ आवर लाइफ। हमारी लाइफ जब तक है तब तक हार्ट बीट्स कंटिन्यू करती रहेंगी, होती रहेंगी। हमारा हार्ट कंटिन्यूअस बीट करता रहेगा। If you place your hand on the left side of your chest, you can feel your heart beat. Clear? जैसे डॉक्टर्स स्टेथोस्कोप यूज़ करते हैं, इसको क्या बोलते हैं? स्टेथोस्कोप। ये आपने देखा होगा, कान में डाल के यहाँ से हार्ट बीट को सुनते हैं कि वो ज़्यादा रेट नहीं हो गया है, वो या तो कम रेट से तो नहीं चल रहा है। इस तरीके से ऐसे इंस्ट्रूमेंट से जिससे हम हार्ट बीट को सुन सकते हैं उसको बोलते हैं स्टेथोस्कोप। ओके। इसके बारे में थोड़ा बहुत देखते हैं। डॉक्टर फील्स अवर हार्ट बीट विद द हेल्प ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड स्टेथोस्कोप। अ डॉक्टर यूजेस द स्टेथोस्कोप एज अ डिवाइस टू एम्पलीफाई द साउंड ऑफ द हार्ट बीट। ये जो डिवाइस है वो एम्पलीफाई करेगा, जैसे स्पीकर्स में एम्पलीफायर लगाते हैं वैसे ही ये हमारी हार्ट बीट को एम्पलीफाई करके हमारे कान तक पहुंचाएगा। मतलब जिसने भी ये इंस्ट्रूमेंट अपने कान में डाला है उस तक, मतलब कि डॉक्टर तक। ठीक है। जो नीचे वाला पार्ट होता है वो चेस्ट पे रखेंगे और बाकी का पार्ट जो है जो ईयरबड्स जिसको बोलते हैं वो कान तक रखेंगे, जिसको ईयर पीस बोलेंगे। जो चेस्ट पे रखते हैं उसको चेस्ट पीस बोलेंगे और बीच का जो कनेक्टिंग वायर है उसको बोलेंगे ट्यूब। ऊपर वाले पिक्चर में सब लेबल किया हुआ ही है। ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ अ चेस्ट पीस दैट कैरीज अ सेंसिटिव डायफ्राम। जो वो नीचे जो चेस्ट पीस होता है ना उसमें एकदम सेंसिटिव डायफ्राम लगा होता है जो हेल्प करेगा हमें सुनने के लिए। तो वो डायफ्राम जब आप चेस्ट पे रखोगे then you can clearly listen the amplified sound of your heartbeats. The two earpieces and the tube joining the parts. तो ये हो गए स्टेथोस्कोप के पार्ट्स के बारे में। Doctors can get clues about the condition of your heart by listening through a stethoscope. ये क्यों सुनते हैं? ये हार्ट बीट सुनेंगे ना उससे उनको क्लू मिलेगा कि हमारी हार्ट की कंडीशन अभी कैसी है, उस हिसाब से फिर वो हमारी बॉडी का कोई ट्रीटमेंट करेंगे। ठीक है।
पल्स रेट क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। नीचे डायग्राम देखो, हमारे हाथ पे जो नर्व्स होती हैं, जो वेन्स दिखती हैं, वहाँ पे पल्स रेट काउंट करते हैं। पल्स रेट और हार्ट रेट हम सेम है ऐसे बोल सकते हैं, इसमें कोई ख़राबी नहीं है। अगर आपको अभी भी मेजर करना है राइट नाउ ऑल्सो यू कैन मेजर इट। आप ऐसे दो अपनी फिंगर्स लीजिए, अपनी फर्स्ट फिंगर और सेकेंड फिंगर, मतलब मिडल फिंगर और इंडेक्स फिंगर, ये दो फिंगर्स आप अपने दूसरे हाथ पे नर्व्स आपकी जो वेन्स है वहाँ पे रखिए और फील कीजिए। वहाँ पे आपको पल्स रेट सुनाए, मतलब आप फील कर पाओगे ऐसे जैसे बीट हो रहा होगा ना ऐसे। प्लेस द मिडल एंड द इंडेक्स फिंगर ऑफ योर राइट हैंड ऑन द इनर साइड ऑफ योर लेफ्ट रिस्ट। राइट हैंड के फर्स्ट फिंगर और इंडेक्स फिंगर को आप, मिडल फिंगर और इंडेक्स फिंगर को आप आपके लेफ्ट हैंड के रिस्ट के अंदर की तरफ, पीछे नहीं, हाँ अंदर की तरफ रखिए, ठीक है। तो आपको वहाँ पे थ्रोबिंग मूवमेंट्स दिखेंगे, सुनाई देंगे, महसूस होंगे, सुनाई तो नहीं देंगे, महसूस होंगे। दिस थ्रोबिंग इज कॉल्ड द पल्स। और यही जो थ्रोबिंग हो रहा है ना, जो आप फील करोगे ऐसे थोड़ा धक धक हो रहा है, वो है पल्स। ये ब्लड के फ्लो की वजह से, इट इज़ ड्यू टू द ब्लड फ्लोइंग इन द आर्टरीज। ये क्यों सुनाई दे रहा है या तो क्यों फील हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे आर्टरीज में ब्लड फ्लो हो रहा है। द नंबर ऑफ बीट्स पर मिनट इज कॉल्ड द पल्स रेट। जितनी भी बीट्स हो रही हैं ना एक मिनट में, उसको बोलते हैं पल्स रेट। अ रेस्टिंग पर्सन, जो भी पर्सन रेस्ट कर रहा है, अभी ऐसे ही बैठा है, आराम कर रहा है, मतलब कि रेस्ट कर रहा है, यूजुअली हैज़ अ पल्स रेट बिटवीन 72 एंड 80 बीट्स पर मिनट। उसकी पल्स रेट 72 से 80 बीट्स होगी, मतलब 72 से 80 टाइम्स वो एक मिनट में बीट करेगा, जो कि हमारा हार्ट भी करेगा, क्योंकि ये दोनों सेम ही है। ईच हार्ट बीट जनरेट्स वन पल्स इन द आर्टरीज। क्यों? क्योंकि जैसे ही हार्ट बीट होगा, मतलब हार्ट ने पंप किया, तो ऐसे ही एक पल्स जनरेट होगी हमारी आर्टरीज में। एंड द पल्स रेट पर मिनट इंडिकेट्स द रेट ऑफ द हार्ट बीट। तो जो भी पल्स रेट आपको मिला एक मिनट के अंदर, वही आपका रेट होगा हार्ट बीट का, वो वही इंडिकेट करेगी। समझ में आया पल्स रेट क्या है? डू ऑल द एनिमल्स पोजेस अ सर्कुलेटरी सिस्टम। तो देखो यहाँ पे हमने ह्यूमन हार्ट के बारे में तो हमने लर्न कर लिया, सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में भी लर्न कर लिया, पर क्या सारे एनिमल्स के पास सर्कुलेटरी सिस्टम होता है? नो। एनिमल्स लाइक हाइड्रा एंड स्पॉन्जेस डू नॉट पोजेस अ सर्कुलेटरी सिस्टम। इनके पास सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता। तो ये लोग कैसे करते होंगे पूरा फंक्शनिंग? देखिए इनकी बॉडी में कैसे फंक्शनिंग होता है। These animals live in water and hence get food and oxygen from the water as it enters their body. ये एनिमल्स ऐसे हैं जो पानी में रहते हैं और उनको उनका खाना और ऑक्सीजन दोनों पानी में से ही मिलेगा जब कभी भी पानी उनकी बॉडी के अंदर एंटर होगा। As the water comes out of their bodies, it takes away the carbon dioxide and waste materials out of it. जैसे ही पानी जो है हमारी बॉडी से, मतलब इनकी बॉडी से, हाइड्रा और स्पॉन्जेस की बॉडी से बाहर आएगा, तो वो जो भी वेस्ट प्रोड्यूस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड है या तो और कोई भी वेस्ट मटेरियल है, वो उनकी बॉडी से बाहर निकल जाएगा। क्लियर अबाउट दिस? हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एक्सक्रीशन इन एनिमल्स एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस इन प्लांट्स। दिस वी आर गोइंग टू स्टडी इन द नेक्स्ट सेशन। आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू सो मच। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, लर्न वेल, ईट वेल।